जहां बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जनसुनवाई को लेकर बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री का आदेश है कि जनता की शिकायत का 1 महीने में निपटारा ना हुआ तो अधिकारी हो या कर्मचारी उसे 1 महीने में निलंबित कर दिया जाएगा। आदेश के निर्गत होते ही आनन फानन में जेडीयू ने आज से ही पटना दफ्तर में जेडीयू कोटे के मंत्रियों की जनसुनवाई का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। सम्राट सरकार का विराट फैसला, सहयोग शिविर पोर्टल पर शिकायत को लेकर फैसला। शिकायत का 1 महीने के अंदर होगा निपटारा। समय सीमा के अंदर निपटारा नहीं होने पर होगा एक्शन। कर्मचारियों और पदाधिकारियों को किया जाएगा निलंबित। पहली बार किसी राज्य सरकार ने इतने कठोर कार्रवाई का लिया फैसला। आम लोगों की शिकायत के निपटारे को लेकर बिहार की सम्राट सरकार ने विराट फैसला लिया है। सम्राट सरकार ने जनता की समस्या को लेकर 29 मई से पूरे बिहार में सहयोग शिविर अभियान चलाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस वास्ते सहयोग पोर्टल का उद्घाटन भी किया। पोर्टल पर शिकायत का निपटारा 1 महीने के अंदर नहीं करने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को निलंबित कर दिया जाएगा। सहयोग शिविर पोर्टल का उद्घाटन सम्राट चौधरी ने कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, ये मुख्यमंत्री सचिवालय में इस पोर्टल का लॉन्चिंग उद्घाटन हुआ है। लेकिन सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है कि जिस व्यक्ति के द्वारा शिकायत दर्ज की जाएगी, अगर उस शिकायत का निपटारा 1 महीना के अंदर नहीं हुआ, उस अधिकारी का निलंबन होगा, उस अधिकारी कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तो यह बड़ा निर्णय ले लिया गया है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। उन्होंने ये अच्छा काम किया है कि हर ग्राम पंचायत में सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा और ग्राम पंचायत के अधिकारी वहाँ रहेंगे, गाँव के अधिकारी रहेंगे और वहीं पर आवेदन लेंगे और 30 दिनों के अंदर उस आवेदन का निष्पादन करना है। अगर वो संबंधित अधिकारी से संबंधित आवेदन तो 30 दिन के अंदर उनको समाधान करके हल निकालना है। अगर 30 दिनों में अगर समाधान उसका नहीं निकालेंगे तो उनका सख्त कार्रवाई होगी, उनकी सेवा भी समाप्त हो सकती है। एक और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक्शन में नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर मंगलवार से ही जेडीयू दफ्तर में मंत्रियों ने भी जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को एकाएक जेडीयू दफ्तर में आ गए। मंत्रियों में से जाहिर है ज्यादातर इस वक्त तक जन सुनवाई के लिए नहीं पहुंचे थे, लेकिन पूर्व सीएम नीतीश कुमार के वहां पहुंचते ही दफ्तर में हड़कंप मच गया। नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगने लगे। कार्यालय में जन सुनवाई का निरीक्षण कर नीतीश कुमार रवाना हो गए। जन सुनवाई कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय चौधरी और मंत्री शीला मंडल पहुंचे और लोगों की समस्याओं को सुना। आज से जो जन सुनवाई का जनता दल का यह कार्यक्रम है, फिर से नए सिरे से नए कलेवर के साथ प्रारंभ हो रहा है और आज के इस जो जन सुनवाई का कार्यक्रम है, इसमें हम लोगों ने जो कुछ लोग आए हैं उनका हम सुने हैं और आप लोगों से बात करने के बाद भी हम लोग काफी देर तक हम सारे मंत्री यहाँ बैठते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। जेडीयू दफ्तर में पूर्व सीएम नीतीश कुमार पहुंचे और जन सुनवाई का कार्यक्रम शुरू हुआ। उधर निशांत कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक बुलाई है। बैठक में मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य सेवा, खासकर ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य सेवा को लेकर बड़े फैसले लिए जाने की चर्चा है। ये साफ है कि एक और जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पूरी तरह एक्शन में नजर आ रहे हैं, वहीं जेडीयू भी गवर्नेंस की रेस में किसी तरह पीछे नजर आना नहीं चाहती। उसे डर ये है कि नीतीश कुमार का नाम ले लेकर जिस तरह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक के बाद एक नए ऐलान कर रहे हैं, उससे कहीं न कहीं वो अपनी एक अलग छवि बनाने में धीरे धीरे कामयाब हो रहे हैं। नीतीश कुमार के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द बनी जेडीयू को इसमें कहीं न कहीं अपने अस्तित्व पर खतरे का एहसास हो रहा है। नक्षत्र न्यूज के लिए मरगूब आलम की रिपोर्ट।
इस खबर पे और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हिट मरगूब आलम जुड़े हुए हैं। मरगूब, बड़ी खबर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक्शन में नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी ने जनसुनवाई को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब इसको देखा जा रहा है कि जेडीयू की ओर से आज से ही जनसुनवाई का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। आप डाल डाल चलोगे तो मैं पात पात चलूंगा। जदयू और बीजेपी के बीच कंपटीशन का दौर शुरू हो गया। अब आप समझिए, पहले से कोई कार्यक्रम जनता दल यू में जन सुनवाई का नहीं था। कोई नोटिस नहीं था, कोई सूचना जारी नहीं थी, कोई पत्र जारी नहीं था। जैसे ही कल सम्राट चौधरी ने सहयोग शिविर पोर्टल का उद्घाटन किया तो अब लग गया जदयू को कि अब 19 तारीख से जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू हो जाएगा पूरे बिहार में। आनन फानन में जनता दल यू के मंत्री पहुंच गए जेडीयू कार्यालय और जन सुनवाई करने लगे। उप मुख्यमंत्री पहुंच गए विजय चौधरी, पार्टी के सबसे वरिष्ठ नीतीश कुमार के सबसे करीबी में करीबी शीला मंडल पहुंच गई। और नहले पर दहला तब हो गया जब नीतीश कुमार वहां पहुंच गए, मिले, कहा क्या क्या चल रहा है। शीला मंडल जी ने कहा कि जन सुनवाई चल, हाँ नहीं ठीक है, जन सुनवाई ठीक से कीजिए। लोगों से मिले, लोगों का अभिवादन किया। पत्रकारों ने जब पूछा सवाल, कहा चलिए सब ठीक है, गाड़ी में बैठ के चले गए। इसे क्या कहा जाए। मुझे याद है कि जनता दल यू जब जन सुनवाई का कार्यक्रम करती है तो जिस दिन से जन सुनवाई का कार्यक्रम होता है उसके 5 दिन पहले लेटर जारी होता है कि इतनी तारीख से एक बार फिर मंत्री बैठेंगे। लेटर कहाँ जारी हुआ? आनन फानन में आ गए। समझिए, कंपटीशन का दौर है। जेडीयू और बीजेपी साथ सरकार चला रही है। जेडीयू किसी हालत में बीजेपी के नीचे नहीं रहना चाहती है। किसी भी मुद्दे पर, अल्पसंख्यक के मुद्दे पर जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या मैसेज दिया बीजेपी को? मैं हूं ना, नीतीश है, घबराने की जरूरत नहीं है। वो किसके मैसेज था? वो बीजेपी को मैसेज था, अल्पसंख्यक को मैसेज नहीं था। आज फिर बीजेपी जेडीयू ने मैसेज दिया है कि जन सुनवाई हम भी करेंगे, नीतीश कुमार के रास्ते पर हम भी चलेंगे। आप सरकारी तौर पर कीजिए, हम भी सरकारी तौर पर करेंगे, लेकिन हम पटना के जेडीयू कार्यालय में करेंगे। तो ये अंजना समान बात नहीं है। कंपटीशन का दौर है। आप डाल डाल चलो, मैं पात पात चलूंगा, लेकिन सरकार साथ चलाऊंगा, लेकिन मुद्दे नहीं छोड़ूंगा। अगर आप मुद्दे पर भटकोगे तो हम मुद्दे पर आपको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे। आज जेडीयू कार्यालय में जन सुनवाई होना समान परिस्थिति नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। और कहा जेडीयू के वरिष्ठ मंत्री अब उप मुख्यमंत्री ने कि नहीं, हम लोग पहले भी करते रहे, हम लोगों ने आज से इसकी शुरुआत कर दिया। और जेडीयू के मंत्री बैठेंगे हर दिन, सप्ताह में 4 दिन 5 दिन, और लोगों की जन समस्याओं को सुनेंगे। तो इसलिए सरकार साथ चल रही है, अच्छे से चल रही है, मैं ये भी मानता हूं, लेकिन सरकार कंपटीशन से चल रही है। सरकार डाल डाल पात पात से चल रही है। सरकार ये चल रही है कि आपके मुद्दे अलग हो सकते हैं, मेरे भी मुद्दे अलग होंगे। आप जनता की सेवा कर रहे हैं तो हम भी नीतीश कुमार की तरह जनता की सेवा करेंगे, हम भटकेंगे नहीं। तो कंपटीशन का दौर शुरू हो गया। मरगूब, लेकिन देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जेडीयू ने आज जो जनसुनवाई शुरू की है, तो ये साफ मैसेज किस और संकेत जाता है? क्योंकि जिस तरीके से शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की बात सम्राट चौधरी कर रहे हैं, तो सभी विभागों के लिए है, मंत्रियों के लिए है, लेकिन जेडीयू ने आज से ही उसे शुरू कर दिया। ये तो अंजना, देखिए, आप इसको ऐसे समझिए, जेडीयू में सब कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता है। जेडीयू में इशारा होता है नीतीश कुमार का, क्या करना है कर दीजिए, काम हो गया। इशारा होता है नीतीश कुमार का। और पार्टियों में स्क्रिप्टेड होता है, जेडीयू में नहीं होता। तो मैंने यही आपको कहा ना, कंपटीशन का दौर है। तुम डाल डाल चलो, हम पात पात चलेंगे। आप 4 डेक चलोगे, मैं 6 डेक चलूंगा। आप 6 स्टेप चलोगे, मैं 8 स्टेप चलूंगा। लेकिन मरगूब, सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से आपने बताया कि जेडीयू कोई भी कार्यक्रम करती है तो 5 दिन पहले या फिर कुछ समय पहले वो लेटर नोटिस जरूर जारी करती है, लेकिन इस जन सुनवाई जो आज शुरू हुई है, इसका ना नोटिस ना लेटर जारी किया गया। यही तो आश्चर्य की बात है। इसमें अंजना,
अंजना, ये आश्चर्य की बात है, जब जेडीयू के मंत्री पहुंचे वहां जनसुनवाई के लिए तो हम लोग तो हक्के बक्के रह गए। आश्चर्य लगा हमें, ना कोई नोटिस, ना कोई पत्र जारी। ये असर था 19 तारीख से सहयोग शिविर का, ये असर था पोर्टल का। एकाएक आनंद फानन में जेडीयू को लगा कि हम उससे पहले जनसुनवाई शुरू करके हम मैदान जीत जाएं। और उप मुख्यमंत्री ने तो कह दिया कि हम लोग हर दिन बैठेंगे, जनसुनवाई करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, लोगों की समस्या सुनेंगे, अधिकारी को निर्देश देंगे। तो तैयारी तो पूरी है जेडीयू की तरफ से भी। चलिए आइए मैदान में, हमने भी कमर कस लिया है। 85-89 बीजेपी, 85 जेडीयू। अंतर बहुत ज्यादा का नहीं अंजना जी, 4 का अंतर है। याद रखिएगा, मैं बार बार बोलता हूं, संख्या का खेल है। 6 महीना, 8 महीना, 1 साल के बाद क्या होगा ये कह पाना मुश्किल है बिहार में। क्योंकि नीतीश कुमार के सोचने समझने की जानकारी किसी को नहीं होती, किसी को नहीं होती। भले नीतीश कुमार को लोग कह दे कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि नीतीश कुमार के सोचने समझने की जानकारी किसी को नहीं होती। जब प्रशांत किशोर को नहीं हुई, जो व्यक्ति 1.5 साल तक, 1 साल तक नीतीश कुमार के साथ रहा, जो व्यक्ति एक साथ लंच करना, डिनर करना, खाना खाना, पार्टी के नीति बनाना, उस व्यक्ति को पता नहीं चलता था कि प्रदेश अध्यक्ष बदले जा रहे हैं। किसको पता चलेगा? अंजना जी, नीतीश कुमार हैं, याद रखिएगा। इसीलिए अभी कंपटीशन का दौर है, आगे आगे अंजना बहुत कुछ देखना बाकी है, इंतजार कीजिए। हर छोटी बड़ी खबर से हम आपसे के माध्यम से हम अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे। चूंकि बिहार में अब कंपटीशन का दौर हो गया है और कंपटीशन हो रहा है जेडीयू वर्सेस बीजेपी के बीच। आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो जनसुनवाई से कंपटीशन शुरू हुई है, आगे और भी मुद्दे पर कंपटीशन का दौर आने वाला है। अंजना, चलिए मरगूम नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि जैसे ही सम्राट चौधरी ने जनसुनवाई की ऐलान की है, बताया जा रहा है, उसके ठीक तुरंत बाद आज से जदयू ने जनता दरबार लगाना भी शुरू कर दिया है जनसुनवाई की। इस दौरान सबसे आश्चर्यजनक बात यह रही कि पूर्व सीएम नीतीश कुमार भी इस जनसुनवाई में पहुंचे और कार्यकर्ताओं का अभिवादन को स्वीकार किया।